मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहने की, कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करने की, आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहने की, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहने की, अशरीरी बनने का अभ्यास पक्का करने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमात्मा चाहते हैं कि हम सब प्रयोगी आत्मा बने। सिर्फ योग करने और कराने में होशियार बनने से नहीं चलेगा। प्रयोग करना वर्तमान समय अनुसार बहुत ज़रूरी है। योग का प्रयोग संस्कार परिवर्तन करेगा। पुराने संस्कार अति सूक्ष्म हैं, अभी भी बड़ा रूप लेकर इमर्ज हो जाते हैं। ये हमें अंत में भी फेल कराने के निमित्त बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त जब तक हम प्रयोगी आत्मा बनकर ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम श्रेष्ठ संसार बनाने में मददगार नहीं बन सकेंगे। इसलिए सबसे पहले चेक करने की समझ देते हैं कि चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार से ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव को हम मजबूत बना सकते हैं। श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए ईश्वरीय संस्कारों को प्रयोग में लाने का अटेंशन रखना है। अभी से बहुत काल तक श्रेष्ठ संस्कारों को यूज़ करने का अभ्यास चाहिए। ज्ञान और योग का बल प्रभु से जो मिल रहा है, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मिल रहा है। श्रेष्ठ संसार सचखंड की स्थापना की नींव श्रेष्ठ संस्कारों से ही मजबूत होगी। नींव को विधि पूर्वक मजबूत करेंगे तो अन्य सारी बातें स्वतः ही मजबूत हो जाएंगी। रोज की मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है, ईश्वरीय संस्कारों का, सत्यता का, दिव्यता की सभ्यता का भंडार है, जिन्हें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि प्रभु की यादों में रहकर उनसे बुद्धि का कनेक्शन रखकर उन्हें प्रयोग करके देखना है और फिर उन ईश्वरीय संस्कारों को व्यवहार में हर तरह की परिस्थितियों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में बहुत काल तक प्रयोग में लाकर श्रेष्ठ संस्कार बनाकर उसकी चेकिंग भी करते रहना है कि किसी भी प्रभाव में आकर कहीं ये खंडित तो नहीं हो जाते हैं। संपूर्ण संस्कार परिवर्तन यूं ही योग करने कराने से नहीं होगा, बल्कि ईश्वरीय शिक्षाओं प्रमाण शिक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रयोग करने से होगा। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि ज्ञान रत्नों को, ईश्वरीय संस्कारों को प्रयोग करने में योग्य बनो और अन्य आत्माओं को भी बनाओ। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन में प्रयोगी बनने की बहुत ज़रूरत है, प्रयोगी जीवन की ज़रूरत है। प्रयोगी आत्मा ही श्रेष्ठ संस्कार धारण कर श्रेष्ठ संसार की रचना में मददगार बन सकती है। विधि पूर्वक चलकर प्रयोगी आत्मा का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त करना है। दिव्य गुण हो, सात गुण हो, वरदान हो, स्लोगन हो, स्वमान हो, शक्तियाँ हो, सब प्रयोग कर अपना बनाकर फिर सभी संग व्यवहार में लाकर प्रयोगी जीवन बनाना है। सभी प्रति यूज़ करना है, अपना बनाना है। खुद प्रयोगी हम होंगे तब औरों को भी बनाने की जिम्मेवारी को पूरा कर सकेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पतित सृष्टि पर हम पतित बन गई आत्माओं को ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत की सजाओं से बचाने आए हैं, क्योंकि हम आत्माएं अज्ञानता में पुनर्जन्म लेते हुए देह अभिमान में आकर विस्मृत हो गए और उल्टे कर्म करने के निमित्त बन पापात्मा बन गए, पूरी सृष्टि को तमो प्रधान बना दिया। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की दयनीय विस्मृत अवस्था को देखकर कयामत के पहले आए, ताकि हम आत्माएं पुनः अपने अनादि आदि स्वरूप में लौटकर स्व परिवर्तन कर सृष्टि परिवर्तन करने में पूरा सहयोग देकर ड्रामा को, प्रकृति को शांत करें, अपने गुनाहों को करेक्ट कर सतयुगी सृष्टि को स्थापन करने में स्वर्ग के रचता परमपिता परमात्मा को
पवित्रता शांति का सहयोग देकर मददगार बने। प्रभु का हम सभी आत्माओं को फरमान है, योगी बनो, पवित्र बनो। तत्वों को, प्रकृति को सतोप्रधान बनाने में अपना सहयोग दो। बहुत ही प्यार से पालना करते हुए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को फिर से राइटियस, फिर से सतोगुणी और सतयुगी बना रहे हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब बने, उनकी इज्जत बनाए रखें, क्योंकि जब हम आत्माओं से भूले होती हैं तो प्रकृति और ड्रामा और द्वापर युग कलयुग की आत्माएं उलहने देती हैं। प्यार और धैर्यता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर ठीक रीति चलने को कहते हैं। आज सुप्रीम जस्टिस बन हम आत्माओं को राइटियस समझ दे रहे हैं और उन बातों की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं जहां हमसे एक्चुअली पाप हो रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि सजाओं से बचने के लिए और पवित्र धाम घर जाने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देने की विधि को अपनाना है। स्वधर्म से विपरीत व्यवहार करना अर्थात दुख देना है। समझ दे रहे हैं कि अब कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अर्थात अब दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति की परहेज करनी है। सदा सत्य परमात्मा के फरमानों पर चलते रहना है, पाप करने से बचे रहेंगे। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, उसके लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए, अर्थात नारायण बनने का नशा चाहिए। देह अभिमान बिल्कुल ना हो, क्योंकि देह का अभिमान झूठा होते हुए भी कड़े ते कड़ी बीमारी है जो सभी को लगी हुई है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जब तक आत्म अभिमानी हम नहीं बनेंगे तब तक पारस बन नहीं सकते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो पारस बनते हैं वे ही बाप के मददगार बन सकते हैं। पारस बनने की दूसरी युक्ति है कि रूहानी सेवा भी हम आत्माओं की बुद्धि को सोने का बना देगी। सेवा एक्यूरेट हो, उसके लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। अटेंशन देने से ही ईश्वरीय पढ़ाई यथार्थ समझ में आएगी, समझ से ही अमल में उसे ला सकेंगे। सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा हम रूहों को निरंतर सावधान करते रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट बना रहे हैं। समझ देते हैं कि अपने को संगम युगी समझो, ताकि सदा स्मृति रहे कि सुप्रीम फादर की पालना में है, सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं, सुप्रीम सदगुरु से वरदान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके अनुसार चलकर संगम युग को सीमित समय में संपूर्ण परिवर्तन कर सफल करना है, पुरुषोत्तम बनना है। इस समय समझ मिल रही है तो नर्क की कमी कमजोरियों से संपूर्ण मुक्त हो रहे हैं और स्वर्ग की विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। इसलिए न हम स्वर्गवासी हैं न नर्कवासी हैं, पुरुषोत्तम संगमवासी हैं। समझने से संकल्प बोल कर्म पर अटेंशन रहेगा। शिकायत है प्रभु को कि हम जानते सब कुछ हैं लेकिन भूल जाते हैं। भूलते रहेंगे तो फिर रावण की जंजीरों में फंसे हुओं को कैसे छुड़ाएंगे। समझ देते हैं कि जब तक रावण जल रहा है तब तक ये रावण का राज्य है, भले कोई इसे राम राज्य या स्वर्ग समझता हो। राम राज्य और स्वर्ग स्थापन करना ये तो परमात्मा के वश की बात है। वे ही आकर अंतर स्पष्ट करते हैं कि स्वर्गवासी और नरकवासी कौन है। पतित और पावन, स्वर्ग और नरक, देवता और असुर, नई दुनिया पुरानी दुनिया, हेल और हेवन का अंतर स्पष्ट कर समझाते हैं। कंट्रास्ट स्पष्ट कर फिर कहते हैं कि अन्य आत्माओं के सामने भी युक्ति से ये बातें लाओ और उन्हें भी जागृत करो, ताकि वो अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझें कि ये नरक है न कि स्वर्ग। इस कदर स्पष्ट करना है ताकि हर एक अपने से पूछने को मजबूर हो जाए कि मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ, विकारी भ्रष्टाचारी हूँ या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हूँ। समझ देकर कहते हैं विचार सागर मंथन कर नई नई बातें निकालो, ताकि मनुष्य समझे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सत्य ज्ञान सच्ची गीता परमात्मा सुनाते हैं। श्री कृष्ण का नाम लिखकर
गीता को खारा कर दिया है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर को सदा याद रखना है, लेकिन भूल जाते हैं। जब कहते हैं तो मीठे परमात्मा कारण बताते हैं कि हम सब देह अभिमानी बन जाते हैं। समझ देते हैं कि ऐसे में हमारे बहुत विक्रम बन जाते हैं। आत्मा ने देह अभिमान में आकर विक्रम किए हैं, लेकिन अज्ञानता में किए हुए विक्रम याद से चुकतू होने की विधि है, वो भी एक्यूरेट याद से। लेकिन समझ मिलने के बाद अगर खुद को आत्मा नहीं देह समझ पाठ बजाते हैं तो इसके विकर्मों को याद से चुकतू करने की विधि नहीं है। इन विकर्मों की फिर कड़ी सज़ा मिलती है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमसे विकर्म नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा पाप कर्म है, बाप के फरमान को भूल जाते हैं कि मन मना भव होकर रहना है और अपने को आत्मा समझना है। जब तक इस फरमान को हम नहीं मानते हैं तब तक विकर्म ज़रूर होते रहेंगे। समझते रहें कि उनके फरमान सहज हैं क्योंकि सत्य हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं मानते हैं तो ये बहुत कड़े भी हैं। आधा कल्प का देह अभिमान प्रभु की याद और आत्मा का पाठ भुलवा देता है। एक्यूरेट याद 5 मिनट की भी नहीं है, स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है कि सारा दिन हम योग में रहते हैं, बल्कि गंभीरता से खुद को चेक कर करेक्ट करना है और याद की यात्रा को सही करना है। सुप्रीम फादर समझा रहे हैं कि इसमें मेहनत है, हल्का नहीं लेना है इसे। याद की यात्रा का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और सच्ची रीति याद करना है। समझ देते हैं कि हम जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। बाप की ही श्रीमत पर चलना चाहिए। देह सहित सब धर्म छोड़कर अपने को आत्मा समझ ये याद करना है। ये सत्य परमात्मा की श्रीमत है। समझ देते हैं कि हम पवित्र आए थे, अब फिर से हमको पवित्र बनकर वापस घर जाना है। पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलेंगे तो बाप गारंटी करते हैं कि वो हमारे सारे पाप को भस्म करने में मदद करेंगे। आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर देह भी कंचन मिलेगी। सब कुछ हमें यहाँ पर ही कमाना है। शरीर छोड़ने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। कलयुग में शरीर छोड़ते हैं तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेते हैं। समझ देनी है आत्माओं को, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। वहाँ हम ऐसे ही जा नहीं सकते हैं। जाने के लिए फिर वहाँ पर क्वालिफाई भी करना पड़ता है। मन से, वचन से, कर्म से हमें पवित्र ज़रूर बनना है। मन में तूफान बहुत आएंगे, माया की ऑपोजिशन भी होगी, क्योंकि बेहद की बादशाही लेते हैं, परंतु माया के संकल्प विकल्प के वशीभूत होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कोई पाप कर्म नहीं करना है। पाप हो गया तो फिर वे नहीं बचाएंगे। ईश्वरीय बुद्धि मिली है, इसलिए विशाल बुद्धि से परमात्मा की हर बात समझनी है और सभी से शेयर भी करनी है। बेहद के पिता ने कल पहले भी हमें धनवान बनाया था, इसलिए उलहना दे रहे हैं कि हम सब ने भक्ति के विस्तार में बहुत खर्च कर सब गवा दिया। अब राजयोग सिखाकर फिर से राजाओं का राजा बना रहे हैं, धनवान बना रहे हैं। इसलिए बेहद की बादशाही लेने के लिए प्रभु कहते हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो और धारण करो, सच्ची कमाई करो। इस पढ़ाई से 2500 वर्ष की बेहद की बादशाही मिलती है। नॉलेजफुल बाप सृष्टि रूपी ड्रामा का सारा सत्य समझाते हैं। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। सेवा करते बुद्धि गोल्डन एजेंट बन जाएगी। बेहद के बाप से अब बेहद का वर्षा ले, ये संदेश सभी को देना है। 21 जन्मों की सदगति सच्ची गीता सुनने से मिलती है। ड्रामा का राज जानने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि शुरू में हमने गीता पढ़ी है, पूजा भी हमने शुरू की है, इसलिए फरमान करते हैं कि अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाओ, मुक्ति से उन्हें भी स्वतंत्र करो। युक्ति से, सत्य से परिचित कराना है सभी को, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि सब नहीं समझेंगे, लेकिन एक तो निकलते रहेंगे। पत्थर को पारस बनाना है, इसलिए सहज नहीं है। देह अभिमान बहुत कड़ी और गंदी बीमारी है। समझ देते हैं कि जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है।
समझ मिली है कि हम आत्माएं अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर घर वापस जाना है। कलयुग में कुछ नहीं रखा है, याद में रहना बहुत बड़ी मंजिल है। सत्य बाप का फरमान है कि अब मुझे याद करो। चलन में दिव्यता और सत्यता की सभ्यता होगी तो सत्य परमात्मा के अच्छे मददगार बन सकेंगे। परमात्मा की शुभ आशा है कि हम सब ऐसे मददगार बने तो उनका मददगार बन अपने पर कृपा करनी है।